नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। संजय राउत के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की और उस कार्रवाई को कहीं ना कहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से द्वारा देखा जा रहा था कि उनके द्वारा ही ये कार्रवाई जो है संजय राउत पर एक तरीके से दबाव बनाने के लिए और उनको कहीं ना कहीं अपने पाले में साधने के लिए जो एक प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन अब उससे उलट एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं जो सूत्रों के हवाले से आ रही है हम तक कि संजय राउत पर अब भारतीय जनता पार्टी मेहरबान होती हुई नजर आ रही है। जहां जिस तरीके से संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपनी ट्वीट में इस बात का जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मेरे ऊपर जितना भी दबाव बनाया जाए, मुझे कितना भी डराया जाए, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ और न ही मैं अपने फैसले से बदल सकता हूं, अपने फैसले से पीछे हट सकता हूं। ये सारे बात जो है वो संजय राउत के द्वारा तो कही गई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना पार्टी से एक और नेता को गंवाना पड़ सकता है, क्योंकि शिवसेना में संजय राउत की जो एक तरीके से पहचान, एक तरीके से उनका जो वर्चस्व है उसकी बात की जाए तो वो अगर शिवसेना पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो फिर शिवसेना पार्टी एक तरीके से ख़त्म होने के दहाने पर आ जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से उनकी बयानबाजी होती थी, राज्यसभा की बात कर ले या हम ऐसे भी जब वो किसी मामले पर बयान देते थे तो उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के आला लीडर जो है वो ज़रूर होते थे, चाहे वो जेपी नड्डा हों भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, या अमित शाह हों गृह मंत्री देश के, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हों। इन सब को संजय राउत अपने निशाने पर हमेशा लिया करते थे और उन्होंने इनके खिलाफ लगातार बयान भी दिए, एक तरीके से मुहिम छेड़ रखी थी केंद्र सरकार के खिलाफ। लेकिन अब जबकि उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो तेज़ कर दी है, तो अब ऐसा लग रहा है कि संजय राउत भी अब समझ गए हैं कि अपने इस तेवर को नरम करना ही आने वाले समय में अपनी परेशानी को कम करने के लिए बेहतर होगा। क्योंकि अगर वो इसी तरीके से लगातार अपने तेवर को अपनाए रखें तो फिर ये आग जो है, ये लपटें जो है ईडी की, वो उनकी फैमिली तक पहुंच सकती है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि पात्रा भूमि चौल विवाद को लेकर के लगातार उनकी पत्नी, उनकी बेटी, इन सबों के नाम जो है वो जोड़े जा रहे हैं, लेकिन ईडी ने अब तक इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अब जबकि कार्रवाई और सारी जांच पड़ताल जो है वो चालू है तो हो सकता है कि कोई ठोस सबूत के बिना पर ईडी जो है उनकी बेटी या उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर सकती है। और इस सिलसिले में अब भारतीय जनता पार्टी के हवाले से, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है अंदरूनी, उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब उनकी परेशानियों में कुछ जो है कंसेशन देने जा रही है और उसके पीछे वजह जो है वो संजय राउत के तेवर में नरम रवैया जो आ रहा है वही हो सकता है। देखते हैं आने वाले समय में संजय राउत जो है वो किस तरीके से अपना पाला बदलते हैं, क्या उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही इस रिपोर्ट में। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।